जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहां पे ज्योमेट्री और अलजेब्रा का मिलन होता है। मॉड पी क्यू यूजुअली ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, दैट इज व्हाई वी टेक इट एज पॉजिटिव। सो a इंटू ए माइनस 12 माइनस 4 इंटू ए माइनस, so a माइनस 4 इंटू ए माइनस 12, तो a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू a क्या होगा माइनस 3,5 0,3 3,1। अच्छा, आप ये स्ट्रेट लाइन मैंने बस बना दिया है कार्टेशियन प्लेन में, ये इट विल बी मेकिंग सम एंगल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इन सब सवालों में आपको कार्टेशियन प्लेन पे जाके वो बनाने की जरूरत नहीं है, स्केच से। लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्यों y इज इक्वल टू 3 लिया मैं, क्योंकि माइनस 5/3 5/3 है ना, तो मतलब ये पॉइंट है माइनस 5,3 और ये है 5,3 और आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड गिवन ओरिजिन लाइज। अच्छा, अब ये जो दो पॉइंट है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो जो वर्टेक्स होगा वो कहां कहां पे हो सकता है। पी आर का मिड पॉइंट निकाल लो और क्यू एस का मिड पॉइंट निकाल दो और बता दो दोनों सेम है। पी आर का मिड पॉइंट क्या होगा 3/2 5/2, ये मिड पॉइंट हो गया पी आर का। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहां पे ज्योमेट्री और अलजेब्रा का मिलन होता है। आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, आप अलजेब्रा पढ़ते हो, और दोनों दोनों चीज एक साथ जहां पे यूज होती है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अलजेब्रा की भी स्किल्स चाहिए और ज्योमेट्री की भी स्किल्स चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो सिद्धांत रखा था वो किसने रखा था, रेने डेकार्ट ने। एक मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्ट, और उनके नाम से ही कहा जाता है प्लेन का नाम, क्या कहते हैं उसे, कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है वो क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्टेशियन प्लेन, कोई बता सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्टेशियन प्लेन। किसी भी पॉइंट को किसी भी पॉइंट को आप यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यू यूज कार्टेशियन प्लेन। सो कैसे करते हो, तो सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन में यू टेक इसे क्या कहते हैं, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हो और आप एक वर्टिकल लाइन लेते हो, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्लेन को आप कहते हो कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में आप किसी भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हो, बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स, बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स। ये जो पेयर ऑफ नंबर्स हैं, जिसे आप a कॉमा b यहां पे देख रहे हो, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझते हो, पेयर और ऑर्डर्ड पेयर में क्या फर्क होता है, एनीवन, पेयर समझते हो। ओके, और नॉर्मल पेयर में क्या होता है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं जिसका मैंने कहा कि राम एंड श्याम प्लीज गो आउटसाइड द रूम। ठीक है, तो मैंने कहा राम एंड श्याम, मैं कहता श्याम एंड राम, तो इसका मतलब दोनों बात सही है, कुछ गलत नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जिसका नाम मैं पहले लूंगा वो पहले बाहर जाएगा, और फिर जिसका नाम दूसरे में लूंगा वो सेकंड में बाहर जाएगा, तो इसका मतलब मैंने एक ऑर्डर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ जो जिसका नाम मैं पहले लूंगा वो फर्स्ट आया है और जिसका नाम मैं बाद में लूंगा वो सेकंड आया है, तो राम एंड श्याम का मतलब क्या हुआ, राम केम फर्स्ट एंड श्याम केम, और श्याम एंड राम का मतलब क्या हुआ, तो मतलब दोनों में फर्क है, तो बोथ द पेयर्स आर नॉट द सेम बिकॉज ऑर्डर इज एसोसिएटेड विद दैट। तो इसलिए ऑर्डर पेयर का मतलब होता है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो ऑर्डर पेयर है ये दो न्यूमेरिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी से। ये जो पहला बंदा है
इसको हम प्यार से कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। ठीक है, जो पहला बंदा है, जो पहला न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, उसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। और ये जो दूसरा बंदा है उसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। और इस पूरे पेयर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट P। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी से मतलब समझ में आ रहा है। द मोमेंट आई से और एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मेंबर। द मोमेंट आई से y coordinate or ordinate, I'm talking about the second member. And when I say that ordered pair a comma b, I'm talking about the coordinate of the point. इस दो संख्या की मदद से हम किसी भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। दैट इज द पर्पस ऑफ कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो a है जिसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज a, और रादर व्हाट इज एब्सिसा और व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P? तो क्या कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस? इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इसने सही बोला है लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई है। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ, but the abscissa can be negative also. So what should be the right name? So this is definitely A, and this distance is distance from y-axis. So as far as distance from y-axis is concerned, he's right. But he has to say a word before distance, and that word could be signed distance. Signed distance or algebraic distance. ठीक है? So distance with a sign is called distance of a abscissa of a point P is sine distance from y-axis. So ये ध्यान में रखना, इसे क्या कहते हैं? साइन डिस्टेंस। एब्सिसा किस चीज का होता है? किसी पॉइंट P का। साइन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। यू गेट द आइडिया? अब तुमको टाइम नहीं लगेगा टू डिफाइन व्हाट इज द ऑर्डिनेट। बताओ ऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होगी? फ्रॉम x एक्सिस। तो ध्यान रखना, x coordinate is sine distance from y axis and y coordinate is sine distance from x axis. That is the complete idea you have to keep in head. कोई दिक्कत यहां तक? ओके जब आप कार्टेशियन प्लेन देख रहे हो, ठीक है, सो व्हेन यू आर here, 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 how far you are from y axis? Sir, some distance. But how far you are from x axis? 0. So no matter where you are on x axis, your ordinate will always be equal to 0. इसलिए आप इस x एक्सिस का एक डेफिनेशन, एक इक्वेशन क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू 0। जब आप राइट साइड में हैं तो आप कहेंगे प्लस कॉमा 0, प्लस कॉमा 0, राइट और रॉन्ग? प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव साइड। तो y एक्सिस के राइट इज प्लस एंड y एक्सिस के लेफ्ट इज, इतनी बेसिक बात तो सबको पता है, राइट और रॉन्ग? When you are on y axis, how far you are from y axis? 0, because you are on it, but some distance from x axis. So it would be something like 0 comma plus 0 comma plus 0 comma plus 0 comma minus 0 comma minus 0 comma minus. So above x axis is positive
and below x-axis is negative. And when you are here, how far you are from x-axis and how far you are from y-axis? So you can say this is the point 0,0 जिसे आप प्यार से ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलता है, और ये एंगल क्या होता है? बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इतनी बातें समझ में आती है? सो यू अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज नाउ. नाउ दीज 4 बाउंड्रीज हैव डिवाइडेड the complete Cartesian plane in how many regions? So you call this region as first quadrant, you call this region as third, and this as fourth. We usually take anti-clock as positive direction, so that is why we call this as second rather than this. Okay. अब जब यहां पे हो तो आपकी जो क्या होगी? एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, बिकॉज यू आर राइट ऑफ y एक्सिस एंड अबव. द मोमेंट यू आर लेफ्ट and above, left and below, right and below. So basically आप देख रहे हो, plus minus is telling you something about the position. Plus and minus is indicating you something about the position. If you have abscissa as plus, it means he is talking about right of y axis. And if your abscissa is minus, he is talking about left. तो आप डिकोड कर पा रहे हो कि प्लस का मतलब क्या हो रहा है, माइनस का क्या मतलब हो रहा है. इज जस्ट कम्युनिकेटिंग यू द डायरेक्शन. एंड अबव इज प्लस एंड बिलो इज माइनस फॉर ऑर्डिनेट. यहां तक कोई दिक्कत? तो इतनी बेसिक बातें आप लोग सबको पता है. ठीक है. अच्छा, एक और बात बता दो, इसकी इक्वेशन क्या होगी? x is equal to, because when you are on y axis your abscissa is 0, so you can say the equation of this line is x is equal to 0. और जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था ये लाइन क्या होगी? y is equal to some positive constant, y is equal to some negative constant, x is equal to some, and x is equal to some. So you understand these lines also. Okay. Okay, coming back to this. ये था बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कम से कम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानते हैं. इसके बाद 2 और चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. एक, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स कैसे निकालें, और जिसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. और दूसरी चीज जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है विच इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. तो थोड़ी देर में हम देखेंगे दोनों का क्या मतलब है. और कुछ टर्मिनोलॉजी जो ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है ये समझना होगा. कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स की जो प्रॉपर्टीज आपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी है उसको भी यूज करते हुए हम कुछ कुछ सवाल करेंगे. सो विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो. अब मैं मान लो पकड़ता हूं एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे. पकड़ लिया? ओके. इसे लेट से मैं कहता हूं x1 y1. ठीक है. और इसे मैं कहता हूं x2 y2. ठीक है. कोई दिक्कत यहां पे? ओके. ये जो लाइन है दो, इसकी इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन? x is equal to okay, now you know what exactly that constant is. X is equal to, no, the moment I write something in
algebraic form, you don't have to say plus or minus because that can be anything. So what would you say? X is equal to, who is saying minus x2? Are you listening? I'm saying the moment when you start into algebraic notation, you don't say plus minus because that can be plus, that can be. What is the equation of this line? X is equal to x2. And what is the equation of this line? X is equal to, and these two are parallel lines. These two are. So what will be the distance between them? नंबर लाइन पे अगर ये A है और ये अगर B है तो बड़ा कौन है? A. नंबर लाइन पे A बड़ा है, और अगर मुझे इन दोनों की दूरी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? A माइनस बी, नो मैटर क्या साइन हो। अगर ये 3 है, ये 7 है, तो क्या होगा? 7 माइनस 3 विच इज 4, और अगर माइनस 3 है तो क्या होगा? 7 माइनस माइनस 3 10। तो हमें ध्यान इस बात पे नहीं देना है कि प्लस है कि माइनस है, हमें बस पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये अगर x1 है, x2 है, और ये अगर x1 है, तो दूरी क्या होगी? x1 माइनस, तो मैं ये कह सकता हूं दिस डिस्टेंस इज x1 माइनस, नो मैटर x2 कहां पे हो, नो मैटर लेफ्ट में हो, यहां पे हो, है ना, इवन यहां पे हो तो बाद में टेक केयर हो जाएगा क्योंकि हम इवेंचुअली स्क्वायर करने वाले हैं, है ना। तो इसे आप सेफली ये भी कह सकते हो, हमें नहीं पता x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, तो आप कह सकते हो मॉड x1 माइनस x2। ये डायग्राम में तो साफ दिख रहा है कि x1 बड़ा है, बट डजेंट मैटर x1 बड़ा हो छोटा हो, हमने इसको सेव कर लिया बाय राइटिंग इट मॉड x1 माइनस x2। ठीक है, ओके, नाउ टेल मी। ये जो दो ग्रीन लाइन है, इसकी क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू y2। तो ये जो दूरी होगी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्या होगी? अब मॉड ले लो, इन केस आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन राइट में, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, बट डजेंट मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव हो, इट विल बी y1 माइनस y2, राइट और रॉन्ग? मॉड पी क्यू, मॉड पी क्यू समझते हो? मॉड इज यूजुअली ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, मॉड हमेशा डिस्टेंस की तरह ही देखा जाता है, दैट इज व्हाई वी टेक इट एज पॉजिटिव। तो ये जो मॉड पी क्यू है, ये वाला जो लाइन है, इसका लेंथ क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल क्या है? तो ये एंगल क्या होगा? सो कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? सो मैं कह सकता हूं मॉड पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस मॉड y1 माइनस y2 स्क्वायर। सो इसका मतलब मैं मॉड पी क्यू क्या कह सकता हूं? इसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये रट लो, ठीक है। x1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, x2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वी जस्ट हैव टू टेक द नंबर फ्रॉम द फेस वैल्यू एंड देन सब्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं रखना है कि इसको प्लस कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, कोई पैरेलल दिमाग नहीं चलेगा। नाउ यू आर इन क्लास 10, तो ऐसा नहीं है कि -3 और +4 में तुम्हारा प्रेफरेंस +4 को है, -3 को नहीं है, क्योंकि यू आर नाउ कंफर्टेबल विथ ऑल द नंबर्स, राइट।
समझ में आ गई कहानी? ओके, ये थी कहानी डिस्टेंस फॉर्मूला की, जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है पूरे इस पिक्चर से कि हो क्या रहा था, क्यों हम x1 माइनस एक्स टू और y1 माइनस वाई टू का स्क्वायर कर रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, कि मान लो एक ऐसी लाइन है जिसपे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, इस पॉइंट को आप कह लो x1 कॉमा y1 और इस पॉइंट को कह लो x2 कॉमा y2। ये सबस्क्रिप्ट देख के ये मत समझो कि सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है वो बड़ा है वो छोटा है, दे आर जस्ट वेरिएबल्स। ओके, ये दो पॉइंट्स हैं और लेट्स से एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है सी जो इनको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ठीक है, सिंस यू आर ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, you are on a Cartesian plane, so you know that what does this line represent and what does this line represent, and what will this line be represented? This would be x is equal to x2, this would be जो हमें निकालना है, and this would be x is equal to x1. In the same way, this would be ठीक है। तो आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं दो ट्रायंगल्स? कौन से दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? एक एक ये दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स आल्सो। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप लोग सबको पता है, क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट? इफ टू थिंग्स आर सिमिलर इट मींस दे आर ऑफ द सेम proportion, they look something like same, may not be the size, may not be size may differ, but they look exactly the same. How can I say both are similar? I can see that okay 90 डिग्री है और कॉमन एंगल है, तो एंगल एंगल कोरोलरी से हम कह सकते हैं, है ना? अभी हम बाद में जाएंगे ट्रायंगल पे, बट इतना बेसिक तो आपको पता ही है। ओके, अगर मैं इसको लिख दूं P और इसे लिख दूं Q, तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल BPC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BQA। सही बात है ना? अब मुझे बताओ BP का लेंथ क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा? अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लूं x, y, C को मैंने मान लिया x, ये हो गया x, y, तो क्या होगा? ये y इज इक्वल टू y2 है, ये y इज इक्वल टू y है, तो क्या होगा? y2 माइनस y क्या होगा? और ये क्या होगा? x2 माइनस x। राइट और रॉन्ग? ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसका ये क्या होगा? y2 माइनस y1, और ये क्या होगा? x2 माइनस, so ratio of the sides would be same, so I can say y2 minus y upon y2 minus y1 is equal to
x2 माइनस x अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? m is to n में ये n होगा and what will this? m plus n, so it would be, तो ये मैजिकल फॉर्मूला, यू अग्री विद दिस? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। डायग्राम का काम हो गया है, डायग्राम से समझ में आ गया? डायग्राम में किसी को कन्फ्यूजन? नो, ओके अब आ जाओ कैलकुलेशन कर लेते हैं। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू n अपॉन m प्लस n। मुझे क्या निकालना है? x1 x2 तो दिया हुआ है, क्या निकालना है मुझे? x, तो मैं क्रॉस कर लेता हूं, m प्लस n इंटू x2 माइनस m प्लस n इंटू x, सही बात है, इज इक्वल टू nx2 माइनस nx1। सो अगर मैं ये लिखूं m प्लस n इंटू x2 माइनस nx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू क्या होगा? m प्लस n इंटू, इतनी बात सबको समझ में आती है? देखो क्या क्या कट रहा है, nx2 कट जाएगा, बचेगा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू m प्लस n इंटू, तो x क्या हो जाएगा? m प्लस, इस इक्वेशन में बस x का ही लफड़ा है, तो आप कह सकते हो सिमिलरली y वुड बी इक्वल टू, ठीक है? तो ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब इसको रटना कैसे, देखो रटना कैसे, रटना ऐसे, अगर ये a है, ये b है, ये x2 कॉमा y2 है, और ये x1 कॉमा y1 है, और ये p है जो इसको m इस टू n के रेशो में कर रहा है, ठीक है? तो m किसके साथ जाएगा? यहां पे n है ना, m किसके साथ जाएगा और n किसके साथ जाएगा? सो ये बन जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन, और ये होगा हो गया, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो तीनों पॉइंट्स दे रखा है, तीनों पॉइंट्स दे रखा है और आपको रेशो निकालना है, तो यू डोंट टेक एम एन, व्हाट यू टेक k:1, k:1, ठीक है? अब चलिए क्वेश्चंस करें। तो ये था आपका इंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस। किसी को दिक्कत किसी इस सिलेबस को लेकर, कोई कंफ्यूजन या कुछ चीजें जो मैं छोड़ दी? अभी कुछ कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो सामने आएगी क्वेश्चन में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबको बेसिक समझ में आया? तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्वेश्चन हो, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने पहले दी है वो, और जो रिजल्ट्स निकाल के दिया है वो, ये दोनों अगर ध्यान में रहे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इजी चैप्टर है और आप इसमें 6 के 6 मार्क्स उठा सकते हैं बड़े आराम से। मतलब चैलेंजिंग चैप्टर में नहीं आता, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी लो होती है, कॉन्सेप्चुअल एरर्स होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट से मैंने बात कर ली, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट। जब भी आपको क्वेश्चन लगे ना, आप एक रफ डायग्राम जरूर बना लो, आप एक रफ स्केच, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा एक रफ स्केच बनाओ, वो आपको मदद देता है, लेकिन रफ, ये नहीं कि स्केल पेंसिल लेके बना रहे, ठीक है? तो एक्स एक्सिस बनाओ, जब एक्स एक्सिस बोला जाए तो सिर्फ एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है? -4, -5, तो इट विल बी समवेयर हेयर,
यही होगा। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन। क्या होता है? तो सीधे यहां से परपेंडिकुलर खींचो, तो ये क्या, ये पॉइंट क्या होगा? -4,0। ठीक है, शुड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इवन आपको पता भी है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तब भी अपने तसल्ली के लिए एक रफ स्केच जरूर बनाओ। क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 8 comma -5, so it would be somewhere here, here, somewhere here, 8 comma -5, and he wants you to find the, so definitely आप बाय डिफॉल्ट जानते हैं कि ये डिस्टेंस तो सर 5 ही है, ये डिस्टेंस तो, सो विल नॉट बी बॉदर्ड बाय टू गोइंग। आप बस एक पॉइंट ऐसे लोगे, ठीक है, आप एक पॉइंट ऐसे लोगे जिसे आप कहोगे a,0। लेकिन जैसे ही आप डायग्राम देखोगे और बोलोगे सर ये √41 है, तो आपके दिमाग में एक और चीज आएगा। क्या? राइट साइड में भी हो सकता है। क्या? यहां पे भी सर कोई पॉइंट हो सकता है, लेट्स से, राइट और रॉन्ग? लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो सॉल्व करने जाएंगे तो दो आंसर्स आएंगे, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा दो, आप लिख दो a-8 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 इज इक्वल टू 41। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा a² -16a, 89 -41 कितना होता है? 48। 48 मीन्स 12 4 जा 48, 12 4 जा, so a into a minus 12 minus 4 into a minus, so a minus 4 into a minus 12, तो a is equal to 4 और a is equal to, तो क्या? 12, so the answer would be, ठीक है, you have to write your answers like this, okay, let's move। अब आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं एक ट्रायंगल के, और आपको प्रूफ करना है कि वो आइसोसीलस है। कोई भी ट्रायंगल आइसोसीलस कब होता है? दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका जो बेस्ट तरीका होता है कि तीनों लेंथ निकाल लो, तीनों। तो आप मॉड ए भी निकाल सकते हो, मॉड बी सी निकाल सकते हो, मॉड ए सी निकाल सकते हो। आप देखोगे मॉड ए बी क्या होगा? -5 -3 -8 का स्क्वायर 6 -6 का स्क्वायर विच विल बी 10। इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया, पता चल गया? पाइथागोरियन ट्रिपल 8 6 10 है ना। बी सी वुड बी -6 स्क्वायर -8 स्क्वायर वुड बी 10। तो यस दे आर आइसोसेलेस, पहले ही आ गया। फिर भी एसी निकाल लो, क्या पता इक्विलेटरल भी हो जाए। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर। तो अगर लेट से एग्जाम में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे के बोले प्रूव दैट इट इज आइसोसेलेस, तो भी आप लिख सकते हो कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एसी क्या होगा? -14, सो डेफिनेटली ये गायब हो गया।
-14 स्क्वायर है ना, और 6 - 8 -2 का स्क्वायर, तो हो गया 196 200 2 रूट, अच्छा 10√2। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ और कुछ कह सकते हो इस ट्रायंगल के बारे में? इट्स ए राइट एंगल, इट्स ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर कोई पूछ दे कि इसका tan A क्या होगा, तो क्या बोलोगे? कैसे? सबसे पहले तुम्हें देखना होगा कि ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट कहां पे होगा? AC कौन है? सो ये A है, ये C है, सो इट इज, तो साइन B पूछ देगा तो क्या बताओगे? 1, और कॉस B पूछ देगा तो 0। तो इस तरीके से सवाल मर्ज करके आ सकता है, केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस में इस तरीके की मर्जिंग मैं देखता हूं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। A point xy is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? बताओ। ओरिजिन कौन सा होता है? ये ओरिजिन होता है, और 5 यूनिट का मतलब है all these points are how many away from this point? 5. So it is basically defining a circle. And when you are on third quadrant, he is talking about these points. And how many points are there? Infinite points. So how many such points? Infinite points. Okay? क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है? ठीक, आप एक खूबसूरत सा डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं, एंड देन यू कैन राइट। ओके, क्या है देखो। Harunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August, and for the first time in FIFA Women's World Cup history, two nation hosts in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of players is represented as points on a coordinate plane. At an instance, the midfielders and forward formed a parallelogram. So, this he's talking about this, है ना? Find the position of the central midfielder. मतलब find the position of the, सबको दिखाई दे रहा है ना ये दिखाई दे रहा है सबको, या और बड़ा कर दो? दिख रहा है ना? अभी बड़ा भी कर दूंगा। If the points of the other players who form the parallelogram are, A क्या है? 1/1, 2, B क्या है? 4, 3, और C क्या है? 6, 6। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके, सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि भाई ये जो पैरेललोग्राम बना है, इसमें ये जो पॉइंट है 1, 2 है, ये जो पॉइंट है 4, 3 है, ये जो पॉइंट है 6, 6 है, और मुझे ये पॉइंट निकालना है। अब द मोमेंट यू आर इन पैरेललोग्राम क्वेश्चन, you would be tempted to use distance formula. You would be tempted to use, why you would be tempted to use distance formula? Because parallelograms के opposite sides equal होते हैं। तो आप क्या करोगे कि अच्छा ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और फिर यहां से सॉल्व कर लेते हैं। बट दैट विल बी हेल लॉट ऑफ कैलकुलेशन, दैट वुड बी
तो कैन वी थिंक ऑफ समथिंग बेटर देन दिस? Section formula. How you are going to use section formula? Diagonals bisect each other. In a parallelogram, diagonals bisect each other. ये ध्यान में रखना. किसी भी quadrilateral को नोट करो, किसी भी quadrilateral को, for any quadrilateral to check whether it is a parallelogram or not, to check whether the quadrilateral is a parallelogram or not, one should always find the midpoints of both the diagonals. Find the midpoints of both the diagonals. If they coincide, they are parallelogram. If they coincide, they are parallelogram. Understood? तो अब हम ये डायगोनल बना दें और ये डायगोनल बना दें. तो ये 1,2 है, ये 6,6 है. आपको पता है डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. तो ये जो डायगोनल है ये और ये इक्वल होगा. तो 1 और 6 क्या होता है? 7. तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 7/2. क्या हो जाएगा? 7/2. और 2 + 6 8 4. राइट. अब मैं इसको मान लेता हूं x, y. इसके हिसाब से मिड पॉइंट क्या होना चाहिए? x + 4/2 = 7/2 and y + 3/2 = 6. सॉरी, क्या है? 4 = 4. तो यहां से 2 और 2 कटा, यहां से क्या आया? x = 3. और यहां से 4 × 2 8 5. सो हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट 3,5. 3,5. दिख रहा है सबको? या ब्लैक बोर्ड पे दिखाओ? दिख गया सबको? पक्का? ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिख रहा है? या शुड आई शो इट ऑन अ ब्लैक बोर्ड? ओके. So let's look at the next problem. Check if the goalkeeper, G, sweeper and wingback fall on the same straight line. जब भी कोई 3 पॉइंट सेम लाइन पे फॉल कर रही है तो कैसे चेक करते हैं उसकी कोलिनैरिटी? हाँ, AB + BC = AC. मतलब किसी भी दो का सम इक्वल टू थर्ड हो जाए तो वो है. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है. लेकिन आप लोग इसमें पहले क्लास 10th में एरिया ऑफ ट्रायंगल था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बता देता है कि वाई द पॉइंट्स आर कोलिनियर. कैसे? वो तीनों पॉइंट्स को डालता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया तो वो कोलिनियर है. और जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो एक स्लोप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना? ग्रेडियंट जो होता है y1 - y2 / x1 - x2. किसी भी दो पॉइंट्स, किसी भी दो पेयर को ले लीजिए और उसका स्लोप सेम है तो इसका मतलब वो सेम लाइन पे कर रहा है, अगर 3 पॉइंट्स दिए तो. ठीक है. लेकिन सिंस आपके इसमें सिर्फ 2 ही चीजें, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर यू हैव टू फॉलो द डिस्टेंस रूल. डिस्टेंस रूल करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, -3,5. दूसरा क्या है? 3,1. और तीसरा क्या है? 0,3. अब अगर मुझे इसके डिस्टेंसेस निकालने हैं तो पहले मैं क्या करूंगा? ऑर्डर देखो, पता नहीं है कि कौन किस ऑर्डर में है, तो हमें पहले क्लियर रहना चाहिए कि 3 डिस्टेंस तो कम से कम निकाल लेते हैं. तो इन दोनों की दूरी क्या हो जाएगी? 6 स्क्वायर 3 माइनस एंड -4 स्क्वायर. सही है? विच इज नथिंग बट 2√13. ठीक है, समझ में आई ये बात? इन दोनों की दूरी देख लेते हैं. 3 स्क्वायर + 2 -2 का स्क्वायर क्या हो गया? √13. अब देख लो इन दोनों की दूरी, -3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर √13. तो आप देख रहे हो ऑर्डर हमने ठीक नहीं लिया था, है ना?
तो हमें बस ये देखना है, लेट्स कॉल दिस एज ए बी सी। तो हम ये कह सकते हैं ए सी प्लस बी सी ए बी, तो मतलब कुछ ऐसा है। ए क्या होगा? -3, 5। ये क्या होगा? 0, 3। और ये क्या होगा? 3, 1। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, आप ये स्ट्रेट लाइन मैंने बस बना दिया है कार्टेशियन प्लेन में, ये इट विल बी मेकिंग सम एंगल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? इन सब सवालों में आपको कार्टेशियन प्लेन पे जाके वो बनाने की जरूरत नहीं है स्केच से, इट विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आपको रफ में बस देखना है कि आप सही जा रहे हो कि नहीं, अनटिलनेस उसने बोला है कि बना के दिखाओ, वेरीफाई करने को कहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, चेक इफ द फुल बैक सेंटर बैक आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फॉरवर्ड एंड इफ सी इज द मिड पॉइंट। सबसे पहले हमें देखना है, लेट से ये जे दे रखा है क्या, 5, -3, और आई क्या दे रखा है, -4, 6, और सी क्या दे रखा है, 0, 1। और आपसे पूछना चाह रहा है कि चेक सी जे और सी आई सेम है कि नहीं, ये चेक करना है। तो सी जे निकालो, 0 - 5 -5², 1 - 4² इज इक्वल टू सी आई देखो, 4² -5²। तो यस, दे आर सेम, दे आर इक्वी डिस्टेंस। बट क्या कह रहा है, एंड इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब ये सी जो है वो मिड पॉइंट है कि नहीं, बताओ यस और नो, आर दे मिड पॉइंट? दे आर इक्वी डिस्टेंट, ये तो क्लियर हो गया, बट आर दे मिड पॉइंट? यस नो? वाई? देखो यही, इसी से पता चलता है कि तुम लोग की जो ज्योमेट्री है थोड़ी सी तंग है। कैसे पता चलता है? देखो यही चीज टेस्ट भी कर रहा है। अगर कोई 2 पॉइंट दिया है, अगर कोई 2 पॉइंट दिया है, और जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है वो दोनों से बराबर की दूरी पे है, तो वो या तो मिड पे हो सकता है, या इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रूफ करते हो ना ऐसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी प्रूफ करते हो ऐसे। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो फॉर डेफिनेटली सी जे और सी आई बराबर तो है, बट जरूरी नहीं कि वो मिड पॉइंट हो, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? जे और आई का मिड पॉइंट होगा 5 - 4, दैट इज 1/2, -3 + 6, 3, 2। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 + x2/y1 + y2 कैसे निकाल रहा हूं? क्योंकि रेशो क्या है, 1:1, m को 1 डाल दिया, n को 1 डाल दिया। ठीक है, तो ये नो, C is not the midpoint. Then where it is lying? It is lying on the perpendicular bisector of IJ. Perpendicular bisector of IJ. ये भी पूछ सकता है कि then where it is lying. पार्ट 3 देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, someone wants to say online student? किसी ने माइक ऑन किया है? नहीं? ओके, सबको समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत किसी को? ओके, ग्रेट। कुछ कुछ बोलते रहा करो, है ना, लगेगा कि सोए नहीं हो तुम लोग। अच्छा, क्या है ये? इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए अटैकिंग मिडफील्डर बी, striker A comma B lie on the same straight line and B is equidistant from A and E. देखो A ये है, E ये है, और B डेफिनेटली मिड पॉइंट है। बताओ क्यों? बिकॉज
सिर्फ इक्वी डिस्टेंस नहीं है, वो लाइन भी बना रहा है। अगर इक्वी डिस्टेंट हो तो जरूरी नहीं है लाइन बना रहा हो, इट कुड बी एनीथिंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट इक्वी डिस्टेंस है और लाइन भी बना रहा है, इसका मतलब वो मिड पॉइंट है। अच्छा, क्या दे रखा है? 1,4 दे रखा है। ये क्या दे रखा है? 2,-3। ये क्या दे रखा है? a, b। हमें क्या निकालना है? a, b। तो हम कह सकते हैं a+1/2 = 2, और हम कह सकते हैं b+4/2 = ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है ना? तो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 4 - 1 3 और b हो जाएगा -10। सो e इज 3, -10। ठीक है, समझ में आई कहानी? पक्का? चल, क्या लिखा हुआ है? XOYZ is a rectangle with vertices this. The length of its each diagonal is। सबसे पहले जब कोऑर्डिनेट्स दिया हो ना, तो कोशिश करो एक बार डायग्राम करके देख ले। वैसे डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? कोई भी दो अपोजिट साइड वर्टिसेस का लेंथ, क्योंकि लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज। किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बताना है तो क्या चेक करना होगा? डायगोनल्स। नो, क्या चेक करना होगा? डायगोनल्स। इफ द डायगोनल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम दिया है, आपको चेक करना है वो रेक्टेंगल है कि नहीं, तो डायगोनल को चेक करो। ठीक है, द डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो कैसे देखें? x क्या है? -3,0। यहां पे x है, दिस इज x, दिस इज o, और क्या है? 0,4 y। क्या पूछ रहा है? z। z क्या है? x, y नहीं बता रहा है, तो ये काफी है समझने के लिए कि दिस इज z, है ना? दिस इज x, y। द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज, ये 4 है और x कितना है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 5। 5 दे रखा है a। ठीक है, ये निकालने की जरूरत है क्या? अच्छा, मुझे बताओ x, y की वैल्यू क्या होगी? z क्या होगा? टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ z। -3, एक्सीलेंट, है ना? चलो, ये भी पूछ सकता है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट। रिलेशन पूछ रहा है। आप देखोगे जो आंसर आएगा। अच्छा, पहले ये बताओ ज्योमेट्रिकली क्या रिलेशन होगा? सोच के बताओ अच्छे से। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट दे रखा है। कौन से दो फिक्स पॉइंट? 7,1 और 3,5। मेरा सवाल सुनो पहले। दो पॉइंट्स दे रखा है, ए और बी, फिक्स पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो, क्या क्या लिखा हुआ है? 7,1 और 3,5। ये दो पॉइंट्स फिक्स है। ओके, अब पूछ रहा है कि एक पॉइंट है पी एक्स, वाई, दैट कैन बी एनी पॉइंट, बट उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो दोनों, तो वो पी कहां पे होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट विल बी लाइंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विच मींस इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अंडरस्टूड और अंडरस्टूड? समझ गया कि मैं कहना चाह रहा हूं? अब इसी को हम अल्जेब्रिकली बताएंगे। ज्योमेट्रिकली समझ में आ गया कि अगर अगर ये आपके दो फिक्स पॉइंट्स हैं, लेट्स कंसीडर द एरो एज द फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, तो कौन सी पॉइंट बराबर की दूरी रखेगी? दिस होल वाइट पॉइंट्स जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो बराबर की दूरी रखेगी दोनों एंड पॉइंट से। ठीक है, तो ये जितने भी वाइट है ना, ये जितने भी वाइट पॉइंट्स हैं वो x, y है।
अब वो जानना चाहता है कि क्या रिलेशन होना चाहिए एक्स और वाई के बीच में। बेसिकली वो अलजेब्रिक इक्वेशन जानना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया है कहानी? अरे ये तो गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप कह सकते हो कि मॉड पी ए इज इक्वल टू मॉड पी बी, और स्क्वायर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब डिस्टेंस इक्वल है तो स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ एवरीवन। सब लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स पे लिखो, ऑफलाइन स्टूडेंट्स मुझे हाथ उठा के बताओ। हाँ बोलो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अदर स्टूडेंट्स? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक दूसरा आंसर आया है 2 है। ओके सो जो एक बच्चे ने शुरू में x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 बोला था, उसकी गलती ये है कि वो जल्दी आंसर देना चाहता है। लेकिन जल्दी आंसर देने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्या देने से मार्क्स मिलते हैं? करेक्ट आंसर। ये हम लोग सबके अंदर होता है, किसी भी चीज को जल्दी से बोल देना। सो वी शुड अवॉइड दैट एंड वी शुड ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड की लॉजिक सही है कि नहीं, है ना। जब भी हम हड़बड़ाएंगे तभी गलती होगी, अगर हम नहीं हड़बड़ाएंगे तो गलती नहीं होगी। चलो मैं तुम लोग के साथ कर देता हूँ। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 49, ये बन जाएगा माइनस 14x, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा माइनस 2y, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 9 माइनस 6x, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा माइनस 10y। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? कट्टम कुट्टम करें। क्या क्या कट जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब सारे x को इधर ले आते हैं। माइनस 14x है यहाँ पे, और इधर क्या है? माइनस 6x। तो इधर आके क्या बनेगा? माइनस 8x। ठीक है, ये है माइनस 2y, ये है माइनस 10y। तो यहाँ पे आके क्या बनेगा? प्लस 8y। और इधर ले जाते हैं, ये क्या है? 25 प्लस 9 34, 25 प्लस 9 34, माइनस 50, माइनस माइनस 16, माइनस 8 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट बताओ कैसे करेंगे सेकंड पार्ट। पॉइंट ए -1, y b5 lie on a circle with center such that AB is a diameter of a circle। चलो इस क्वेश्चन को अलग ले जाते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है? a -1, y एंड b 5, 7 एंड b 5, 7। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सर्कल पे लाई करता है, सेंटर है 2, -3, 2, -3y सेंटर पे। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो क्या क्या निकालना है? y और रेडियस। y क्या होगा और रेडियस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। द मोमेंट यू ड्रॉ अ सर्कल, द मोमेंट यू ड्रॉ अ सर्कल, वेयर डज सेंटर लाई? हेयर, एंड दिस इज o, दिस इज a, दिस इज b। o क्या दे रखा है? 2, और ये क्या दे रखा है? -1, और b क्या दे रखा है? बताओ।
सिंपल मिड फॉर्मूला लगा देंगे, तो 7 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू -3y, सो y इज इक्वल टू -1, यही कहा है ना तुमने? एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। y इज इक्वल टू -1। अब क्या चाहिए मुझे? OB वुड बी रेडियस, OB वुड बी, तो ये हो जाएगा 2,3, सही बात है। तो 5 माइनस 2 इज 3 स्क्वायर एंड 7 माइनस 3 इज 4 स्क्वायर का अंडर रूट, क्या हो जाएगा? सो रेडियस इज 5, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन स्विच ऑन योर माइक व्हेनेवर यू हैव टू आंसर, ये बहुत अच्छा तरीका है, यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड गिव द आंसर्स, ओके। ओके, लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा कुछ वो नहीं है, यू वुड बी एबल टू हैंडल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस प्रैक्टिस कर लेना, है ना, और सारे फंडामेंटल्स को देख लेना। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम हुज 3 वर्टिसेस आर दिस, कैसे निकालेंगे? डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। अच्छा, रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में क्या फर्क होता है? दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्क्वायर्स के डायगोनल्स और रेक्टेंगल के डायगोनल्स में क्या फर्क होता है? यस, ठीक है, ओके। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P -4, C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ओके, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो हम m/n नहीं लेंगे, क्या लेंगे? k/1 लेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट वुड बी द रेशियो। कर देंगे सर, करके दिखाओ, समझ में आ गया? आ गया, ओके। प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, डू वी हैव टू डिस्कस? ये कहीं से धीरेन्द्र, कल मैं देख रहा था, ये थोड़ा सा ना कहीं से कटा हुआ भी है, इसमें कुछ इनकम्प्लीट, कहाँ धीरेन्द्र नहीं है? ओके, है ना, इसमें कुछ मिसिंग है इंफॉर्मेशन, टेसलेशंस की बात कर रहा है। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम देख लेते हैं। यूज द अबव फिगर टू आंसर द क्वेश्चन, चलो इसको तुम लोग सॉल्व करो। ये डायग्राम दिख रहा है सबको? बहुत गंदा डायग्राम है ना, चलो लेट्स स्किप दिस प्रॉब्लम, इसका डायगोनल है, बट यू वुड बी एबल टू सी द क्लैरिटी, है ना, यू वुड बी एबल टू सी कि जब तुम्हारे कॉपी में जो होगा ना उसमें तुम्हें दिख जाएगा, तो ऑल कोऑर्डिनेट्स आर क्लियरली गिवन, ग्राफ्स है, x axis y axis, you would be able to see it. So should I skip this problem? Okay. Assertion, point P is the point of intersection of y axis with the line this. Let's check. आप सबसे पहले आपके सिलेबस में ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है ना, तो आपको स्ट्रेट लाइन बनाना आना चाहिए। तो बताओ 3x + 2y का कैसे बनाएंगे? लास्ट टाइम मैंने बताया था, कोई बता सकता है? कैन एनीवन रिपीट? कैसे इसका लाइन ड्रॉ करेंगे? पहले x को 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा? 2, 0,2 कहीं यहाँ पे 0,2, y को 0 रखेंगे, x = 4/3 कहीं यहाँ पे, सो दिस इज द लाइन, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? 0,2, और ये पॉइंट क्या है? 4/3, 0। Point P is the point of intersection of y-axis with the line. Is it true? Yes, this is y-axis and this is point of, so true. It's a true statement. मतलब correct. ठीक है. Reason, the distance of point P from x-axis, that's a correct statement, but it's not the correct explanation. है ना? Okay. -5, 3
-5,3 एंड 5,3, ये क्या है, x इज इक्वल टू 3 है ना, सॉरी y इज इक्वल टू 3 है ना, सो लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्यों y इज इक्वल टू 3 लिया मैं, क्योंकि -5/3 5/3 है ना, तो मतलब ये पॉइंट है -5,3 और ये है 5,3, और आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड गिवन ओरिजिन लाइज। अच्छा, अब ये जो दो पॉइंट है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो जो वर्टेक्स होगा वो कहां कहां पे हो सकता है, थर्ड वर्टेक्स ऊपर भी हो सकता है, तो दो आंसर्स आने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में दो आंसर देने हैं या एक आंसर देना है, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है ओरिजिन लाइज इनसाइड, तो ही इज टॉकिंग अबाउट विच ट्रायंगल, नीचे वाला, पक्का। अच्छा, ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, 10 यूनिट्स, तो तुम्हें ये भी दिया हुआ है कि डिस्टेंस मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। ये जो थर्ड वर्टेक्स होगा थ्रू सिमेट्री, तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कहां पे होगा, कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस से डेफिनेटली होगा, और डेफिनेटली नीचे की तरफ होगा, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी समथिंग लाइक, अब समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोलता हूं एक रफ डायग्राम बनाने के लिए, रफ डायग्राम बनाने के लिए क्यों बोला हूं, क्योंकि तुमको सीधे अलजेब्रा नहीं डाल देना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है जो मुझे हेल्प करेगी टू गेट द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मैंने सिमेट्री का हेल्प ले लिया, कैसे, क्योंकि मैंने स्केच ड्रॉ कर दिया, और स्केच ड्रॉ करते ही मुझे दिख गया ये, तो मुझे अब वेरिएबल चुनने में आसानी हो गई, क्यों, क्योंकि अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट का चिंता नहीं करना, तो मैं इसे कहूंगा 0,b, और मुझे b निकालना है, और b मैं दो तीन तरीके से निकाल सकता हूं, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दूं, या हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल से सीधे वही डाल दूं कि ये y इज इक्वल टू 3, उससे इतने नीचे ले आओ, बट आई विल जस्ट गो इजी वे, आई विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सही बात है, क्यों मैंने लिखा 100, 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 3 माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, 75, क्या बन गया, सो 3 माइनस बी क्या हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 75 विच इज 5√3, सो 3 माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5√3, अगर मैं b को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस प्लस 5√3, ये दो आंसर क्यों आ रहा है, अच्छा ये तो समझ पा रहे हो ना मैं क्या सिंबल, कंफर्टेबल हो ना इस सिंबल से, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 माइनस बी का होल स्क्वायर 75 है, तो मैंने लिख दिया 3 माइनस बी, तो दो आंसर्स हैं, मैं दो आंसर्स लिख रहा हूं, और आंसर्स भी दो ही आने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल, समझ गए, तो 3 माइनस बी क्या हो गया, अगर कुछ जो डायग्राम नहीं बनाएगा वो कितनी बड़ी गलती कर देगा, वो दो आंसर्स लिख के आ जाएगा, सो 3 माइनस बी प्लस माइनस 5√3, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस, तो दो आंसर्स आए हैं, एक आंसर है b इज इक्वल टू 3 माइनस 5√3, और दूसरा आंसर है, बताओ कौन सा आंसर एक्सेप्ट किया जाए, माइनस वाला, क्यों, क्योंकि नीचे है, तो ये हो जाएगा 0,3 माइनस 5√3 एज द, ठीक है, तो ये सब लॉजिक्स ध्यान में होने चाहिए, ओके, आगे बढ़े। अच्छा, √3 को 1.7 ले लो, तो फाइनल आंसर लिख दो 3 माइनस 8 पॉइंट, सो माइनस 5.5, 0, माइनस 5.5, ठीक है, अंडरस्टूड। देखो इसको कैसे करेंगे, जस्ट लॉजिक बता दो, डोंट गिव मी द आंसर, जस्ट गिव मी द लॉजिक, कौन बताएगा लॉजिक, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर, या आपको अगर रेडियस ही सिर्फ निकालना है ना, तो डायमीटर का निकाल दो ना, डायमीटर का डिस्टेंस निकाल दो, और उसका हाफ निकाल दो, ठीक है, आगे बढ़े।
सेंटर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट 11 कॉमा -9, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√2। अब क्या करना है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। क्वाड्रेटिक, तो क्या करना होगा? 11 माइनस 2a, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर, सही है? 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? 11 माइनस किसी भी पॉइंट से सेंटर का रेडियस तो सेम ही होगा ना, और दैट इज इक्वल टू रेडियस। तो 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस -9 माइनस a प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। समझ में आई बात? ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a, और इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है? -a - 2 है ना, -a - 2 विच मीन्स a+2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 50। इतना अलजेब्रा सबको समझ में आता है? ओके, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर -44 प्लस 40 माइनस प्लस 4 -40a, और 121 125 -50, ठीक है, सही कैलकुलेशन है। ए कैंसिल कर दो, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15, ठीक है, 5×3 = 15, सो a-5 इंटू a-3, सो ए की वैल्यू क्या आई? 5 और 3, तो दो आंसर्स होंगे, दो आंसर्स होंगे। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए की वैल्यू ना, हाँ, तो दो आंसर वैल्यूज होंगे, 5 और 3, मतलब ऐसे दो डिफरेंट सर्कल्स होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ये कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? 11 कॉमा -9, समझ गए? इसका सेंटर रेडियस रेडियस बराबर, ठीक है। ये पावर आप लोगों को धीरे धीरे 11th-12th में ये सीख जाना होगा कि अलजेब्रिक इक्वेशंस का ज्योमेट्री के साथ कैसे नाता है, जिसे हम लोकस चैप्टर के नाम से पढ़ाते हैं 11वीं कक्षा में। क्या है ये? Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी आर, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। नंबर मार्क्स 3 है, तो अच्छे से लिख के डायग्राम बना के दिखा देना, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, कर चुके हैं ना ये क्वेश्चन? अच्छा, उसमें डायगोनल का लेंथ पूछा था, अब तुमसे कोऑर्डिनेट पूछा है, हमने उसमें का भी कोऑर्डिनेट निकाला था। सो यू जस्ट हैव टू स्केच इट, स्केच कर दो। बी क्या है? 0,0, बी यहां पे है। सी क्या है? 3,0 यहां पे, और डी क्या है? 0,4 यहां पे। तो ए पूछ रहा है, बताओ ए क्या होगा? 3,4, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? वाई एक्सिस पे कैसे कोई लाइन कट कर रहा है, कैसे पता चलता है? x इज इक्वल टू 0, जस्ट पुट x इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू -3, सो द आंसर वुड बी 0,-3, ठीक है। मैं रहता तो एक ऑप्शन देता -3,0, और बच्चे टिक करके चले जाते, है ना। ओके, लुक एट दिस ग्राफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा दम नहीं है, बहुत कम थ्योरी है, सो यू वुड बी एबल टू हैंडल इट। You know, two linear equation by lines AB and CD. What is the area of triangle formed by these two lines? Okay, ये दे रखा है ऑलरेडी। ये क्या है? इसको और बड़ा कर दूं या दिख रहा है? दिख रहा है? ओके, ब्लैक ले लेता हूं। ये जो है, दिस इज 4, राइट, एंड ये जो है, दिस इज 2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर?
क्या लिखा हुआ है? द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट इज, एक तो होता है कि आपको इतना तो पता है कि मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट देख लो। ठीक है, एक्चुअली क्या कहते हैं 11th में आप इसको सीधे डायरेक्ट सॉल्व करते हो, लेकिन अभी सिंस आप लोगों का इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का तो नहीं आता है ना, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है ना। तो अब देख लो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, 4 - 2 is 2 कितना होगा 1, और वो क्या होगा 5 + 3 8 1,4। देखो कौन कौन 1,4 सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये 3, so you were lucky, नहीं तो देयर कैन बी अदर वेज ऑल्सो टू लुक एट इट। अब क्या करना होगा, एक तो ये कर दिया, फिर उसके बाद तुम्हें परपेंडिकुलर का स्लोप पता होना चाहिए। अगर तो ये सब चीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो डोंट वरी कि सीबीएसई अचानक से वो क्वेश्चन पूछ देगा जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज तुम्हारे पास होगा टू हैंडल दैट प्रॉब्लम। कायदे से इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकलता है, बट यू डोंट नो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट यू नो दैट कि मिड पॉइंट ये है। दूसरा मैं क्या करता, मैं एक और कोई पॉइंट खोज देता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और वो फिर वो करता। समझ गए? चलो आगे बढ़े, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 मिनट। ओहो, अभी तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला तो जानते ही है ना, हो जाएगा। देखो ऐसे करेंगे, ये ए है, ये बी है, ये 4,5, ये -2,3, यही है ना भाई। ये ले लो, x,y ले लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। चलो अब कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर, x² प्लस 16 - 8x, ये क्या है y² प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, x² प्लस 4x प्लस 4, y² प्लस 9 माइनस 6y। यहां तक ठीक है? क्या क्या कट गया बताओ? x², y², x², y² -8x +4x, तो बन गया -12x। खत्म, खत्म। -10y इधर आके क्या बन जाएगा 6y -4y। खत्म, खत्म। 16 + 25 इज 41, और ये क्या है 13। 41 माइनस 13 कितना होता है 28, प्लस 28 इक्वल्स टू 0। 4 निकाल दो, -4 निकाल दो, 3x प्लस वाई -7 आ गया ना। ओके, इससे भी कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, जब तुम क्लास 11th में जाओगे तो यू वुड हैव डिफरेंट वेज की कैसे स्लोप निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग बहुत मिनिमम यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत कैलकुलेशन है डिस्टेंस फॉर्मूला में। जब तुम 11th में जाओगे ना तो तुम्हारी पढ़ाई इस बात पे ज्यादा निर्भर करेगी कि लंबा रास्ता पकड़ना है या कॉन्सेप्चुअल रास्ता पकड़ना है। समझ गए? और तुम्हारी पढ़ाई उसी को डिफ्रेंशिएट करेगी कि अरे इस क्वेश्चन को तो आसानी से की जा सकती थी, और वो वही कर पाएगा जो ज्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्ट को समझेगा। अदरवाइज मजदूरी करके बहुत लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत सारा सवाल। पॉइंट P divides the line segment joining in the ratio k. If P lies on this, then the value of k. कुछ नहीं करना है हमें, k के टर्म्स में कैसे करेंगे, k के टर्म्स में r s निकालेंगे और वो इक्वेशन में डाल के निकालेंगे। करके दिखाओ, चलो करके दिखाता हूं। अब देखो ये क्या है -1,3, और ये क्या है 9,8। ये पॉइंट मान लेते हैं k:1 के रेशियो में। ठीक है, तो x क्या बन जाएगा 9k -1/k+1। ठीक है, और y क्या बन जाएगा 8k +3/k+1। ये बात कितने लोग समझ गए?
कोई ऐसा बच्चा है जो ये नहीं समझ पाया कि मैंने ये कैसे लिखा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीवन गॉट इट? ओके, नाउ दिस थिंग मस्ट सेटिस्फाई दिस लाइन, दैट इज वाई इट विल लाई। तो आप क्या करेंगे? x के बदले क्या लिख दूं? y के बदले क्या लिख दूं? +2 इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 9k माइनस 1, k प्लस 1 उड़ा दो, -8k -3 +2k +2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? हाँ, क्या बन जाएगा? 9 to 11, 8, 11 minus 8 is 3, 3k, और -4 + 2 -2, so k is equal to, है आंसर? ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव अहेड। ये तो हो ही जाएगा, देखो हो जाएगा ये। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब x, 0 है ना, और पहले k/1 लेंगे पहले, और उससे y कोऑर्डिनेट 0 निकाल देंगे तो k आ जाएगा, फिर उसके बाद x। करके दिखाओ, समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट्स? पक्का? सो शुड वी मूव अहेड? ये देखो क्या होगा, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो जब भी, चलो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो एक करके दिखा देता हूं, ठीक है? देखो, जब भी आपको दो पॉइंट दे रखा है, कौन से दो पॉइंट? 1,2 और 2,3, और एक जो पॉइंट है वो क्या है? 8/5, y। जब भी इस तरीके के सवाल दिए हों, अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कोई एक बंदा भी दिया हुआ है तो हम सबसे पहले रेशो निकाल लेंगे। कैसे? k/1 डालेंगे। क्या दिया हुआ है इस बार, एब्सिसा या ऑर्डिनेट? एब्सिसा, तो हम 2k + 1, 2k जाएगा 2 के साथ और 1 जाएगा 1 के साथ, अपॉन k + 1 इज इक्वल टू, यहां से k की निकल के आ जाएगा 10k + 5 इज इक्वल टू 8k प्लस, विच मीन्स 2k इज इक्वल टू 3, सो k इज 3/2। तो रेशो हो गया 3:2, लेकिन मुझे रेशो नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है? तो ये हो गया 3:2, तो 3 जाएगा इसके साथ, 9 + 4 13/5। समझ में आ गया? 3 गया 3 के साथ, 2 गया 2 के साथ, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 + 4 13, अपॉन m + n, 3 + 2 क्या हो गया? 5। ठीक है, व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? ABCD is a rectangle formed by these 4 points. PQRS are the midpoints of this. Show the diagonals of quadrilateral PQ bisect each other. देखो सवाल क्या है, इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है? ABCD। तो पहले ABCD बना लो। ये तुम्हारा ABCD है मान लो, ठीक है? क्या है? ABCD। अब इसके मिड पॉइंट को पकड़ो। दिस इज योर PQRS। बाय डायग्राम ही आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम होगा, प्रॉपर्टी भी आपको पता है, ज्योमेट्री में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है ये सारी चीजें, है ना? ओके, अब हमें क्या दे रखा है? ए की कोऑर्डिनेट क्या दे रखी है? बी क्या दे रखा है? सी क्या दे रखा है? और डी क्या दे रखा है? और पी इसका मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? 0,5/2। सही बात है। और आर हो जाएगा 3,5/2। सही बात है। ये हो जाएगा 1,6। ये हो जाएगा 1,-1। सही, ये चारों पॉइंट्स निकल गए PQRS। अब हमें क्या प्रूफ करना है?
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो पी आर का मिड पॉइंट निकाल लो और क्यू एस का मिड पॉइंट निकाल दो और बता दो दोनों सेम है। देखो पी आर का मिड पॉइंट क्या होगा, 3/2 कॉमा 5/2, ये मिड पॉइंट हो गया पी आर का। अब देखो क्यू एस का मिड पॉइंट, क्यू एस का मिड पॉइंट क्या होगा, 1 1 1 हो गया, और क्या हो गया, ये क्यों आ रहा है अलग, कुछ उसमें गड़बड़ है क्या डेटा में, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, -1 -1 -1, -1, 3, 6 -1, इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। अच्छा ये होगा ना मिड पॉइंट, -1, है ना, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े। In what ratio the line segment joining the point 3,5 divided by the line y is equal to x? इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है बताओ, 3, -5 है और ये क्या है, -1, 6 है। ये जो पॉइंट है वो a, है, बताओ a, की मैंने क्यों लिखा, y इज इक्वल टू x है, तो फिर क्या हो जाएगा, -k+3/k+1 इज इक्वल टू a, -k+3/k+1 इज इक्वल टू a, और उसके लिए ले लो 6k -5/k+1। अब क्या करेंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे, k की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ओके, मीडियन क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज मीडियन? जब आप ट्रायंगल बनाते हो, जब आप ट्रायंगल बनाते हो ए बी सी, तो अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है, लाइन joining vertex and midpoint of opposite side is called median। तो कितने मीडियंस बनते हैं, 3 मीडियंस बनते हैं, और इन तीनों मीडियन की मुलाकात कहां पे होती है, सेंट्रोइड पे, किस पे, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, सेंट्रोइड पे। और जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, ये बचपन में पढ़ रखा है। चलो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे देखो क्या है, वर्टिसेस दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। ए क्या दे रखा है, 3,0, बी क्या दे रखा है, 6,4, सी क्या दे रखा है, -1,3, और आपसे पूछ रहा है मीडियन बीई, सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस। ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 -1 कितना होता है, 2, 2/2, 0 +3 क्या होता है, 3, 3/2। अब दोनों की दूरी कैसे निकालेंगे, 6 -1 5 स्क्वायर, 4 -3/2, व्हाट इज 4 -3/2, 5/2, 5/2 स्क्वायर, दिस इज द आंसर। हो जाएगा, सॉल्व कर लो। 25 + 25/4 विच मीन्स 125/4, √125/2, 5√5/2, ठीक है, हो जाएगा। हाँ आ सकते हैं। तो सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे बताओ, x1 + x2 + x3/y1 + y2 + y3 कैसे आता है, प्रूफ करके बताओ, या आता है, देखो अगर ऐसे देखो, इसे मान लो x1 कॉमा, इसे ले लो x2 कॉमा y2, इसे ले लो x3 कॉमा, ले लिया, तो बताओ m क्या होगा, जल्दी से बताओ, x2 + x3/y2 + y3, ठीक है। अब मान लो ये सेंट्रोइड है, क्या पता है, 2:2, तो 2 जाएगा इसके साथ और 1 जाएगा इसके साथ, 2 × दिस, तो 2 गायब हो जाएगा,
तो ये x1 तो क्या बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, हो सकता है 3 नंबर या 5 नंबर में आ जाए, बताओ ये क्यों होता है, प्रूफ करने को, है ना। देखें क्या है ये। सो विल जस्ट टेक अ ब्रेक इन 5-10 मिनट्स। क्या दोबारा समझा दो बेटा, सेंट्रॉइड वाला, चलो देखो बड़ा कर देता हूं। ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, ये आपको दिख रहा है x1 कॉमा y1, ये आपको दिख रहा है x2 कॉमा y2, ये आपको दिख रहा है x3 कॉमा y3, है ना। बोलते रहो बेटा जो पूछा है। ये आपका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। तो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के लगा दिया ये। अब a से m को जोड़ दो, जोड़ दिया, जहां पे सारे मीडियंस मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड G। और G जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो 2 किसके साथ जाएगा, x2 प्लस एक्स थ्री बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा x2 प्लस x3, और 1 जाएगा x1 के साथ तो बनेगा x1, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 1 प्लस 2 विच इज 3। सेम वे 2 को y2 प्लस y3 से कर दो तो क्या बनेगा y2 प्लस y3, और 1 जाएगा y1 के साथ तो क्या बन गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई। समझ में आ गया, ग्रेट। ओके नाउ देखो असर्शन क्या है, assertion क्या है, the point which divides the segment joining point A and E internally ratio। चेक कर लो, 1 से -1 जाएगा और 2 से 2 -1, ठीक है, पहला पॉइंट तो ठीक है। 1 से 1 जाएगा 2 तो 4 प्लस, ठीक है, assertion सही है ना, assertion is correct। m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2, ठीक है, दूसरा रीजन भी सही है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला इस ध्यान पे रखना, m1 x2 के साथ जा रहा है और m2, तो यहां पे तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो जहां पे केयरफुल होने की जरूरत है ना वहां पे केयरफुल होना जरूरी है। हाँ ये हो जाएगा, क्या बोलो, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। टू 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 देखो इसमें मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द रेशियो 1 is, ठीक है, द रेशियो इन विच पॉइंट -3 की डिवाइड्स जॉइनिंग पॉइंट्स इज, दोनों चेक करना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, बट इट्स नॉट द एक्सप्लेनेशन, ये तो क्लियर है। अगेन ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, यू वुड बी एबल टू सी, है ना, तो देख लेना मिड पॉइंट फॉर्मूला ये सब लगेगा, जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है, यू वुड बी एबल टू हैंडल इट। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ गार्डन द गार्डनर grew sapling of this one they chose he wants to decorate the garden and throws fancy chose or if a is taken as origin, okay, a origin है तो काउंट करो कोऑर्डिनेट्स, है ना, 3,2, ठीक है, फिर तो कोऑर्डिनेट्स निकालते ही सारा काम हो जाएगा, है ना, कोऑर्डिनेट निकालते ही सारा काम हो जाएगा, सो नो नीड टू वरी। ओके ये देखो, ये कैसे प्रूफ करोगे, कोई चीज रोम्बस है ये कैसे पता चलता है, सारे साइड्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स, देखो ऑल
squares are rhombuses, but all rhombuses are not squares. तो सिंस जैसे कि ये 5 नंबर का सवाल है, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये प्रूफ करना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम. सबसे पहले क्या प्रूफ करना है? स्टेप 1, ये प्रूफ करना है कि ये, एंड व्हाट इज द मेथड यू आर गोइंग टू यूज? डायगोनल्स bisect each other. स्टेप 2, तुम्हें प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या है? रोम्बस. ऑल साइड्स आर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से यू वुड, जैसे ही तुमने पैरेललोग्राम कर दिया ना, तुम्हें 4 साइड्स निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर देना है. एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर देना है. दैट विल क्वालिफाई दैट इट इज अ रोम्बस, but still we don't know whether it is a square or not. Step 3, diagonals. अगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो स्क्वायर है, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो रोम्बस है. इस तरीके से तुम्हें पूरा प्रूफ करना होगा.